अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रूबी सलीम आप लोगों के साथ, और यकीनन हमारे सुनने वाले बड़े हैरान होंगे कि इस वक्त मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचे। यकीनन एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेके आए जिस टॉपिक को हम टच कर रहे हैं वो यकीनन टॉपिक किसी के लिए नया नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नया इसलिए भी है कि इस टॉपिक को कभी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितने कि अफरोज फार्मा ने दी है। और इन्हीं के बिहार पर आज से आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। मैं हूँ आपके साथ रूबी सलीम। डिफरेंट डॉक्टर साहबान हमारे साथ होंगे, स्टूडियो में मौजूद होंगी, फीमेल गायनी होंगी, और जो यकीनन आपके हवाले से आपकी तरफ से फीडबैक भी हमें मिलना चाहिए। और फीडबैक भेजने का तरीका हम आपको बताते रहेंगे प्रोग्राम के दरमियान में। एक तो ये है कि afrodol@afroz.com, और हमें SMS कर सकते हैं। SMS कीजिए, अपना क्वेश्चन हमें सेंड कीजिए और 3636 पे हमें अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी जहन में आपकी क्वेरी है, यू आर मोर देन वेलकम। SMS कीजिए, EFRA क्वेश्चन लिखिए और सेंड कर दीजिए 3636 पे। इस हवाले से हमने आज का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि ख़वातीन में जो चेंजेस आती हैं, जो नई नई बच्चियां होती हैं, यकीनन उनमें बहुत सारी चेंजेस ऐसी होती हैं कि जो उन लोगों के लिए बहुत नई होती हैं। तो माओं को किस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ये बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर हलीमा हाशमी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब करते हैं वेलकम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रूबी जी। अफरोज फार्मास्यूटिकल की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज एक अहम मौजू पे मुझे आपसे डिस्कस करने के लिए और आम लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए इंतजाम किया है। जी बिल्कुल। और साहबा, यकीनन आपका बहुत प्रेशियस टाइम है, ये आपका टाइम क्लिनिक का होता है, आप हमारे साथ स्टूडियो हमारे लिसनर्स के लिए मौजूद हैं। तो ये हम चाहेंगे वो तमाम सवाल जो हमने आपसे शुरू में पूछे उनको थोड़ा सा रिकैप करें कि मेनार्की क्या होता है, लड़कियों में कब पहली बार पीरियड्स कब स्टार्ट होते हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ख़वातीन के हवाले से बताइएगा प्लीज़ ज़रा। अच्छा, मेनार्की, शुक्रिया रूबी। मेनार्की, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेनार्की असल में जो लड़की को सबसे पहली दफ़ा जिंदगी में जो माहवारी आती है उसको हम मेनार्की कहते हैं। ये एक्चुअली जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं 9-10 साल की एज से उनके जिस्म में डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से होती हैं कि उनके जिस्म में डिफरेंट हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं। सबसे पहली चेंज होती है वो ब्रेस्ट में आती है, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है। उसके बाद हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होती हैं और इससे जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है लड़कियों की हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो पहली दफा जो उन्हें खून आता है जिस आगे के रास्ते से, जिसको हम कहते हैं वजाइनल ब्लीडिंग, वो कहलाता है मेनार्की। अच्छा, ओके। और इसमें आमतौर पे इनसे रिलेटेड मसाइल जो होते हैं कि कुछ लोगों को मेनार्की कभी कभी डिले भी हो जाती है। अगर किसी लड़की को 9 साल से पहले आ रही है तो वो भी गलत है, उसको हम कहते हैं प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी। अच्छा। और जो अगर किसी लड़की को 15 साल तक भी नहीं आती माहवारी, तो उसमें फिर हम ये देखते हैं कि उनमें जो चेंजेस आना शुरू हुई थी, जैसे ब्रेस्ट की हैं, हाइट की हैं, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, अगर वो हो रही हैं तो हो सकता है कि ये डिलेड मेनार्की हो और कोई ऐसा बहुत नुक्स नहीं हो उनमें। लेकिन अगर बिल्कुल कोई साइन बच्ची के बढ़ने के नहीं हो रहे हैं और उम्र बढ़ती चली जा रही है, 14-15 साल की हो गई है, तो फिर आपको डॉक्टर को फौरन रुजू करना चाहिए। हो सकता है कि उनके जो निज़ाम है, ये रिप्रोडक्टिव निज़ाम और तौलीदी निज़ाम जो है, जिसमें यूट्रस, ओवरीज और बच्चेदानी, अंडेदानी वगैरह शामिल है, उनमें कोई डिफेक्ट हो, या उनकी डेवलपमेंट में कोई, उनकी पैदाइश के वक्त कोई डिफेक्ट ऐसा हो गया है कि इन बच्चियों को माहवारी आए ना, शायद ना। तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर 15-16 साल की उम्र तक कोई आसार नहीं हो रहे हैं बच्ची के बड़े होने के, या माहवारी या खून नहीं आना शुरू हुआ है, तो फौरन आप डॉक्टर से रुजू करें और इसकी मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तहकीकात होती है, वो कराइए। ओके। अच्छा, डिले पीरियड्स की कोई रिस्क फैक्टर के हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है या कोई फैमिली हिस्ट्री होती है कि माँ को अगर देर से शुरू हुई तो बच्चियों में भी वो जी, इसका काफी जेनेटिक इन्फ्लुएंस है। आमतौर पे ये खानदान में मरूसी तौर पे चलता है कि अगर माँ को देर से आई है तो बच्चियों को भी देर से आती है। कुछ फैमिलीज में लेट होती हैं मेनार्कीज, लेकिन ये कि अगर उनकी दूसरी डेवलपमेंट हो रही है तो फिर परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन अगर पहली 1-2 बहनें और हैं जिनको नहीं आई माहवारी और ये भी नहीं आ रही, तो फिर वो शायद उनमें एक दाइशी नुक्सा जो चल रहा है फैमिली में, अच्छा, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो आपको मतलब डॉक्टर साहबा को अप्रोच करना चाहिए। जी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, हमारे यहाँ डॉक्टर शॉपिंग बहुत काउंट की जाती है कि अगर एक डॉक्टर से किसी को आराम नहीं आया तो वो दूसरे डॉक्टर को चेंज करती है। इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं डॉक्टर्स के हवाले से कि वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होनी भी होती है तो नहीं होती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, आई थिंक ये आप सही कह रही हैं कि ये जो डॉक्टर शॉपिंग का मसला है हमारे लोगों में बहुत ज्यादा है। वो सेकंड ओपिनियन करते हैं। हालांकि एक डॉक्टर पे एतकाद के साथ आप जाइए, डॉक्टर
ظاہر ہے ایک ہی سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بالکل, اور جو بھی وہ بتائیں گے پھر 10 جگہ جانے سے آپ کو 10 قسم کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے, مہنگا بھی پڑے گا اور کوئی کنکلوژن نہیں ہو پائے گا, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پوری طرح تحقیقات کرانے کے بعد, خاص طور سے اس میں الٹرا ساؤنڈ اور ہارمون ٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ بچے دانی اندر موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. کہ بعض دفعہ پیدائشی نقص کی وجہ سے بچے دانی ہوتی ہی نہیں ہے, یا انڈے دانی بچے دانی ہے لیکن انڈے دانی کام نہیں کر رہی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتی ہیں اور ہمیں خون کے ٹیسٹوں سے پتہ چل جاتی ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو پھر ان بچوں کو ہم اسپیشلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کے حساب سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ مائیں اس بات پہ نظر رکھیں اور ضرور بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, فیمیل گائنیکولوجسٹ کو دکھائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دفعہ اگر ڈائگنوز ہو جاتی ہے وہ پرابلم تو پھر کس حد تک ٹریٹمنٹ جو ہے کتنا پرولونگ کرتا ہے؟ اب یہ معلوم ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ماہواری کی خرابی کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر یہ پیدائشی نقص ہے تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کا حل نہیں ہے, لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر کچھ ہارمونز کم ہیں یا بچے دانی کا سائز چھوٹا ہے تو مختلف ہارمون دینے سے 6 مہینے سے سال تک کے ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو خود آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جن میں ان کے ہارمون لیول بہت ہائی ہیں اور ان کی ایکچولی انڈے دانی کام ہی نہیں کر رہی ہے, تو اس صورت میں پھر ہوتا ہے کہ ان کو زندگی بھر دوائیں لینی پڑتی ہیں ماہواری آنے کے لیے اگر ان کی بچے دانی موجود ہے. اور اگر بچے دانی نہیں ہے تو پھر ماہواری کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتی. اچھا, انفرٹیلٹی اور یہ پیریڈز کا جو ارریگولر ہونا ہے یہ کس حد تک کوریلیٹ کرتا ہے؟ انفرٹیلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مطلب پریگننسی ہونے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ایکچولی مین اس کا تعلق ہے ماہواری سے, کیونکہ اوویولیشن جو میں نے آپ کو اس سے پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اوویولیشن وہ پروسیس ہے جو کہ مینسٹرل سائیکل کے بیچ میں ہوتا ہے, اور اگر کسی بھی فیمیل کا یہ اوویولیشن پروسیس نہیں ہو رہا, اگر اوویولیشن نہیں ہو رہا تو نیچرلی ایگ ریلیز نہیں ہوگا تو پریگننسی نہیں ہو سکتی. تو مینسٹرل سائیکل کی ریگولیرٹی اور پریگننسی کا ہونا ایکچولی بہت ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. اگر ریگولر پیریڈس ہوتے ہیں تو پریگننسی ہونا مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس وقت ابھی ہے تو ہم چاہیں گے, ابھی آپ نے بات کی اوویولیشن کے بارے میں, تھوڑا سا اس کو پلیز ڈسکرائب کیجیے کیا ہوتا ہے. اوویولیشن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جب ماہواری کا سائیکل شروع ہوتا ہے تو پہلے دن سے بچے دانی کے اندر بھی چینجز آتی ہیں اور جو انڈے دانی ہے اس میں بھی چینجز آتی ہیں. تو جو انڈے دانی ہوتی ہے اس میں بہت سارے وہ ہوتے ہیں, فالیکلس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سسٹ ہوتے ہیں جو کہ بننا شروع ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ جب رپچر ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو اوویولیشن ہوتا ہے جس میں سے ایگ نکلتا ہے, اور یہ ایگ پھر جب اسپمس کے ساتھ یا جب آپ کی پریگننسی کے اگر چانسز ہو جائیں تو اس سے پھر ایمبریو بنتا ہے اور پریگننسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اوویولیشن میں ایکچولی ایگ ریلیز ہونا یہ ضروری ہوتا ہے, یہ فیمیل کا کمپوننٹ ہے اور اس کے بغیر جو ہے پریگننسی نہیں ہو سکتی ہے.